छोड़ जाए अपना गल बुराई करने लग जाए, दूसरा गल साथी बन जाए, ये बहुत बुरी। इसे वास्ते हम जो है ना एक दूसरा दूर होंदे 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 कितने तक चले गए। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि झूठ से हमने जो है ना थोड़ा परहेज करना चाहिए। जब हम झूठ छोड़ देंगे तो हमारी सारी बुराई खत्म हो जाएगी, कोई बुराई नहीं रहेगी। ये हम नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चों पर हमको कोशिश करा भी है कोई सीधा रास्ता पे चलना, उन्हें झूठ ना सिखाओ। एक सिर्फ लफ्ज हम झूठ छोड़ देना तो बरादरी लेवल पे भी ठीक हो जाएंगे, आपस में भी ठीक हो जाएंगे, हमारे मसले मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। एक झूठ ने सच करने वास्ते हजारों झूठ हम बोलना है, फिर वह झूठ भी झूठ हो गए, इख्तलाफात फिर कितने चले जाएंगे। अगर पहला दिन उस झूठ ने झूठ कह दो, उसने मान लिया तो कोई इशू नहीं बनेगा। तो मेरी तो आपसे अपील है, सारे भाइयाँ हैं, रहो बरादरी बैठी है, अल्लाह ताला इन्हें और बढ़ावे चढ़ावे। लेकिन ये है कि आपस में एक बन करो, आपस में इख्तलाफात हो जाए, भाई भाई का हो जाए, रिश्तेदारों के हो जाए, उसने एक साइड पर रखो। जब कौम की बात आवे ना, बरादरी की बात आवे, तो फिर सारे रल मिल के उसके पीछे जोर लाना चाहिए। वो जो सियासी हो, वो कोई रिश्तेदारी का मामला हो, वो किसी है लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, जब तुम एक यूनिटी बन जाओगे ना तो खुद ब खुद अल्लाह ताला तुमने जो है ना इज्जत देगा, थारी इज्जत को मुकाम में अजाब रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। सारे भाई आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ भी चाहिए इस किस्म के फंक्शन होना चाहिए बिरादरी में, ताकि पता लगे भी हम कोई बिरादरी भी है, हमारा कोई मुकाम नहीं था। इस किस्म के फंक्शन होंगे तो मौका लगेगा, फंक्शन नहीं होंगे पता नहीं लगेगा। जो नौजवान क्योंकि इस मुल्क का असर ऐसा है कि उन्हें कोई इज्जत का मुकाम या कोई किसी के खानदान में वो पूरे एक अलग सिस्टम है इस मुल्क का जो हम फॉलो नहीं कर सकते। और हमने अपना इस मुल्क का उस सिस्टम से बचना चाहिए, अपने औलाद भी बचानी चाहिए, एक तरक्की का रास्ता चलना चाहिए सारे भाइयों को। और फंक्शन भी होना चाहिए, एक दूसरा का खाना भी होना चाहिए, हमारी बरादरी भी है उस जगह बैठे, ताकि एक दूसरे का पता लग गया, बंदा एक दूसरे से काम ले रहा है, आवा जा रहा है, पहले खुशी में। और इस तरह होना चाहिए भाई, फंक्शन बड़ी अच्छी बात है, सोचता हूँ। और सब इसके बारे में कोई जो इशारे थे आइंदा भी इसकी हौसला अफजाई करके हमें अपनी बात को मोड़ना चाहिए और बाकी सब में मेरा ताल्लुक खेती से है। दरअसल जबकि आप लोग कहते हैं मैं छोटा था और मुझे बड़ी खुशी हुई है, पहली दफ़ा मुझे अपनी जिंदगी में तो इसी तरह होती रहे, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, और जवाना जी ये खुशबू तो चलती रहती है बिरादरियों में, बड़ी खुशी की बात है। नानकपुर गुरु चल के हमारा नाम कौन करते हैं, और बड़ी अच्छी बात इसी तरह मेरा नाम तो प्रियाद है, श्री राम मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ इस कल्चर को इस कौम को अच्छा रखना चाहो और जो पुरानी बातें कुछ करना चाहो रखना चाहो। हर गांव के अंदर एक पंचायती सिस्टम हो जो थाने और तहसील और अदालतों से गलत कामों से बचा जाए। तो इसके लिए आगाही करना, हर जो गांव से आया बंदा वो अपने गाँव के अंदर आए गए और उसके बाद फिर वो दूसरे गाँवों से या कुछ सिलसिला बनाए और इन कामों में विचार अदा फरमाए। बस इसके बाद मैं ये कहना चाहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राव सरवर है, इस्लामगढ़ से तल्लुक़ है हमारा। अभी सबसे पहले तो मैं जो इसकी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, मैं उस टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है ना एक प्लेटफार्म मुहैया किया और तमाम बिरादरी के लोगों को इकट्ठा किया। सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ तो वो हैं, अल्लाह पाक इनको अल्लाह भी जो है ऐसे काम करने की तौफीक दे। बाकी बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, वो सब अपने अपने राय दे रहे हैं, लिहाजा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ क्योंकि हमारे जो आज की मेहमान खसूसी हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ तो तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा मैं अपने राजपूतों के हीरो
मुल्तान से ये जनाब राव साहब के हवाले करता हूँ। बहुत खुशी हुई है कि ये कन्वेंशन अपनी बिरादरी का राजपूत बैठक का और हमारे मेहमान बड़ी दूर से आए हैं, तो मैं दिली उम्मीद ये उनकी मोहब्बत है, काविश है, जो कि आज एक बिरादरी का इकट्ठा कर रखे है। और बड़ी खुशी हुई है कि ये सिस्टम इस तरह आया बरहरा है और ये एक दूसरे के साथ जुड़ के और अपनी इज्जत और अपनी परंपरा दोबारा उसी तरीके से बहाल करें कि जो हमारी रख रखाव थी, इस राजपूत बिरादरी की रख रखाव थी। अल्लाह ताला इन्हें कायम दायम रखे और इन्हें इस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ बैठक में साथ चलने की हिम्मत दे व हौसला दे। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आज बड़े खुश हैं कि जिस पोजीशन में हमारी बिरादरी, हमारे भाई बुजुर्ग इकट्ठे हो रहे हैं और हम भी आने वाली नस्ल में बच्चे में जब जोक पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें बहुत ज्यादा मकसद खुशबू नजर आएगी अपनी कि ये हमारी बिरादरी ने भी एक सिस्टम, एक तौर तरीका अपना दोबारा बहाल करे है। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला कायम दायम रखे और इस तरह कुछ रखे और इस तरह हमारी भाई बिरादरी इकट्ठी होगा और एक पेज पे आके भाई इकट्ठे होगा और खुश होगा। हम भी आज खुश हैं इस तरीके से कि भी आज बड़ी हरी भरी नजर आ रही है, सारे बैठे हैं, तो बड़ी खुशी है। बस अल्लाह से दुआ कि इस तरह कायम दायम रहेगी। मेरा नानकपुर से तल्लक है। मैं आपका एक छोटा मोटा सा शायर हूँ, शौक रखता हूँ। बिरादरी जिसने कह गए हैं कि राजनीति को अपने कौम में लाई जाए, वो मैं बनाऊँ भी हूँ और गा भी हूँ। तो एक बिरादरी मैंने अपने मुल्क के बारे में बनाई थी, जिसने कारगिल पहाड़ी में कब्जा कराया। उस टाइम नवाज शरीफ था इस शहर में, वहाँ पे वाजपेयी था। तो वाजपेयी का मुखातब हो गया, जनाब मैंने रागनी बनाई थी, वो मैं आपको पेश करूंगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। वो थी जान माल की हमने दी कुर्बानी। वाजपेयी जान माल की हमने दी कुर्बानी, जब ये पाकिस्तान बनाया था और गौस कुतुब इब्दाल कलंदर नबियों का भी साया है। और बाबा कैद आजम और लियाकत अली ने फौरन हद बनवाई थी। दारुल खिलाफा इस्लामाबाद बनाया, फिर अपनी शान बनाई थी। दारुल खिलाफा इस्लामाबाद बनाया, फिर अपनी फौज बनाई थी। सन 65 में दौर अयूबी हमने डट के कड़ी लड़ाई थी और हिंदू गुजर बमल तेरी मरमर फौज बजाई थी। और तेरी फौज बागे बॉर्डर पे असला और बारूद छोड़ गई। वो हमारी पाक फौज ने संगवाया था और जान माल की दी कुर्बानी जब ये पाकिस्तान बनाया था। गौस कुतुब इब्दाल कलंदर नबियों का भी साया है। दुश्मन तेरी कंदरोड़ तोड़ने ढीक नहीं एक मासा, और अब के लड़ाई लड़के देख ले तेरी दिल्ली के ऊपर ला जा झंडा देखे लोग तमाशा। और जनता तेरी मरे से भूखी, सारा तेरे टुकड़े का भी फाका। और रूस अमरीका जापान ये सारे मारे जैतरा देवे कौन गलासा। और बार बार समझावा था, एक बार सन 65 में समझाया था। और जान माल की दी कुर्बानी जब ये पाकिस्तान बनाया था। गौस कुतुब इब्दाल कलंदर नबियों का भी साया था। और वाजपेयी तरक्की पजीर मुल्क है हमारा, हमने हर चीज से सर रहे थे। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा शुक्र खुदा का कर रहे थे। और डॉक्टर कदीर बना बना के बम एटमी धर रहे थे, जिनके धमाके सुन के ना वाजपेयी साड़ रहे थे। और वाजपेयी ने ताशकंद ने क्यों भूल गया, वाजपेयी तो ताशकंद ने क्यों भूल गया था, मुंह पर थप्पड़ खाया था। और जान माल की हमने दी कुर्बानी जब ये पाकिस्तान बनाया था। और गौस कुतुब इब्दाल कलंदर नबियों का भी साया था। वाजपेयी ये रावली कौशल बलियाली आला कह रहा है कि बात मेरी मान लेनी बहुत घना पिछतावेगा। और जड़े पड़ेगा मारा गौरी तेरे 100 साल कुछ भी हो ना पावेगा। तेरी राड भी जामेगी उल्टे टेढ़े बालक तो क्या की फौज बनावेगा। और वाजपेयी 20 भैंस लियारी, 8 बलदा के जोड़े, 4 ऊंट और 2 घोड़े।
इतने पशु तेरे घर छोड़ के मारा बाबा, फिर भी रागनी गांधा आया था और जान माल की दी कुर्बानी जब ये पाकिस्तान बनाया था। गौस कुतुब इदार कलंदर नबियों का भी साया है।